भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है कुछ, ज्ञान लगा कर देखो तो। बाहर के प्रभु को ढूंढ रहे, निज घर वाले को भूल रहे। बाहर के प्रभु को ढूंढ रहे, निज घर वाले को भूल रहे। तब ही तो सत्य नहीं पाया, केवल माया में झूल। परमार्थ तुम्हारे अंदर है, पुरुषार्थ जगा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। है शांति नहीं गिरी कंदर में, है शांति न मस्जिद मंदिर में। बस शांति हृदय के अंदर है कुछ, त्याग बढ़ा कर देखो तो। भगवान तुम्हारे अंदर है कुछ, ध्यान लगा कर देखो तो। आनंद तुम्हारे अंदर है कुछ, ज्ञान लगा कर देखो तो। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है, इसलिए अपने से ही युक्त रहना है। दुख निवृत्ति और सुख पाने का इतना ही मार्ग है। सर्व जीव सुख चाहते हैं और दुख से भयभीत हैं, लेकिन दुख निवृत्ति का और सुख पाने का मार्ग नहीं जानते हैं, और उस मार्ग के उपदेष्टा भी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। इसी हेतु से जीव संसार में नाना दुख भोगते रहते हैं, और हम भी भोगते रहे हैं। जब जीव स्वयं ही या उपदेश पाकर अपने सन्मुख होता है, तो उसको अनुपम शांति मिलती है, और यह समझ पैदा होती है कि सुख के लिए अपने आप से ही युक्त होना है। और जो जो अपने से युक्त होता है, त्यों त्यों सुख की वृद्धि होती है और ज्ञान की निर्मलता भी बढ़ती जाती है। बस मार्ग इतना ही है कि सुख की तलाश बाहर नहीं करनी है, क्योंकि अपना सुख अपने में ही है। बाहर अपनी वस्तु नहीं है, अपनी चिन्ह मूर्त ही अपनी वस्तु है। और बाहर का जानना भी हमको अपने स्वभाव से नहीं होता है, मूर्त इंद्रियों की पराधीनता से होता है। इसलिए बाहर स्थित मूर्त पदार्थों को जानना हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव स्वाधीन होता है, और मूर्त पदार्थों का जानना पराधीनता से होने से हमारा स्वभाव नहीं है। और अमूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते हैं, केवल अपना अमूर्त पदार्थ ही अनुभव में संवेदन में आता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है, सुख का बना हुआ है, और सुख ही दिव्य है। हमारी महिमा सुख स्वभाव से ही है। सुख है तो सब कुछ है। धन भी मिले, ज्ञान भी मिले, यश भी मिले, पर सुख नहीं मिले, स्वास्थ्य नहीं मिले, तो सब मिलना वृथा है। जीव को एक सुख ही चाहिए, और सुख उसका ही स्वरूप है, इसलिए उसको अपने से ही युक्त रहना है। जब अपने से युक्त होता है तो उसको सुख का आस्वादन होता है,
और जब सुख का आस्वादन होता है तो दुख नहीं होता है। दो विरोधी धर्म एक साथ कदापि नहीं होते हैं। अपने सुख स्वभाव से युक्त होकर सुख भोगिए, फिर दुखों की निवृत्ति स्वतः है। बाहर से जुड़ते हैं तो सुख की उत्पत्ति नहीं होती है, और सुख नहीं होता है तो उसका विरोधी धर्म दुखमय होता है। हम दुख भोग रहे हैं क्योंकि बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं। हम जगत को सुखी करना चाहते हैं, वह भी योग्य नहीं है, क्योंकि सब जीव स्वयं स्वयं को सुखी करें। हम पर को सुखी करें और पर हमको सुखी करें, यह योग्य नहीं है। सब अपना अपना भोजन बनाकर ग्रहण करें। कोई हमारा भोजन बनाए, हम दूसरे का भोजन बनाए, इसमें क्या सार है। सब जीव स्वयं अपने से युक्त होकर सुख का अनुभव करें। इसमें परसन्मुखता नहीं है, वीतरागता है, आनंद की प्राप्ति है। दूसरे को सुखी करने के प्रयत्न में हम अपने सुख से वंचित रहते हैं, और दूसरा भी हमारे द्वारा सुखी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुख के लिए उसको स्वयं अपने आप से युक्त होना है। सब अपने अपने को ग्रहण कर सुखी रहें। सब अपने सुख सागर में निमग्न रहें, ऐसा हम वांछा कर सकते हैं, पर किसी को हम अनुभव कराने में समर्थ नहीं है। सबको अपना अनुभव स्वयं करना होता है। हम भी मोह के उदय से ही यह विकल्प करते हैं कि सब जीव सुखी रहें, अपने सुख सागर में निमग्न रहें। इस विकल्प में हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। अपने घर में आग लगाकर दूसरे के घर की आग बुझाने का प्रयत्न करना कुछ भी सारभूत नहीं है। दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न करना वह अपने को दुखी करना है, क्योंकि अपने से विमुख होकर ही हम दूसरे को सुखी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अपने को जलाकर दूसरे को जलाने से बचाना, कोई न कोई तो जलता ही रहा, हम ही क्यों जलें। सब जीव अपनी रक्षा स्वयं करें, हम भी अपनी रक्षा स्वयं करें। इसके लिए अपनी मूर्त से युक्त रहें, पर का स्मरण भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें हम अपने सुख स्वभाव से वंचित रहते हैं। मार्ग तो इतना है कि हमको देव गुरु शास्त्र का भी स्मरण नहीं करना है, क्योंकि वे पर पदार्थ हैं, पर में से सुख नहीं आ सकता है। प्रयोग करके देख लीजिए, पर सन्मुखता में हम अपने सुख से वंचित होते हैं, पर के स्मरण में भी हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। और अपने को सुख से वंचित करना वह आत्मघात है, और वही सबसे बड़ा पाप है। आत्मघात से बड़ा कोई पाप नहीं। अपनी रक्षा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्वदया ही धर्म है, अपने प्रति निर्दय होना ही अधर्म है। बहिर्मुख रहकर हम अपने प्रति निर्दय रहते हैं, हिंसक होते हैं, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। धर्म का इतना ही स्वरूप है कि हम अपने विस्तार से युक्त रहें, अपने सुख के स्रोत से युक्त रहकर सुख का अनुभव करें। जिसको हम आदर्श मानते हैं, वे परमात्मा भी अपने सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। वे हमको धर्मोपदेश नहीं दे रहे हैं, हमारे को दुख से बचाने का कुछ प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। इतना और कि वे हमको विषय भी नहीं बना रहे हैं, और यह सामर्थ्य उनके पास है भी नहीं। कर्म के संबंध से ये सामर्थ्य हमारे पास है कि हम दूसरे को देखें, जानें, दूसरे के बारे में विचार करें,
दूसरे को उपदेश दें, पर ये पराधीनता है और उससे हमको सुख नहीं मिल सकता है। तो इन स्वाभाविक शक्तियों को पाने से कुछ भी लाभ नहीं है, इनके उपयोग से हानि ही है। तो हमको जगत को देखना ही नहीं है, उनका उपकार करना तो दूर रहो। हमें परमात्मा की भक्ति करना तो दूर रहो, हमें परमात्मा को देखना ही नहीं है। गुरु की भक्ति करना तो दूर रहो, गुरु को देखना भी नहीं है, क्योंकि हमको अपने स्वरूप से च्युत नहीं रहना है, पर के सन्मुख नहीं होना है। पर के सन्मुख होना वही इंद्रिय ज्ञान में रहना है, उसी को चिंता कहते हैं, और वह चिता से भी खराब है। चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता तो प्रति समय हमारा घात करती है। पर को जानना उसको चिंता कहते हैं, वही आकुलता है। पर का भला करना तो दूर रहो, पर को जानना भी योग्य नहीं है, क्योंकि वह इंद्रियों की सहाय से होता है, और जानना तो मूर्त का अचेतन का ही होता है। अन्य जीव को आज तक हम नहीं देख पाए हैं, अनंत काल भी नहीं देख पाएंगे। परमात्मा के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को, क्योंकि वह अमूर्त है, वह हमारे ज्ञान का विषय कदापि नहीं बन सकता है। जानने के नाम पर हम मूर्त पदार्थों को ही जानते हैं, जो सुख स्वभावी नहीं है। भली प्रकार मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निर्धार करके हमें अपने अनुभव रूप रहना है। यही दुख निवृत्ति और सुख पाने का उपाय है, जिसमें हमको प्रवृत्त होना है, जिसी में हमको रहना है, अपने को दृढ़ता से स्थापित करना है। स्वयं के अनुभव रूप रहना। जैसे मिश्री के आस्वादन से मुंह मीठा होता है, ऐसे ही अपने आस्वादन से हमको सुख का अनुभव होता है, और हमको सुख की ही कामना है। भावना भी यही भाना है कि हम अपने सन्मुख रहकर अतीन्द्रिय सुख को भोगें, शाश्वत सुख को भोगें, सदा निराकुल रहें, सदा स्वस्थ रहें, हमारे सर्वांग प्रदेशों में किंचित भी दुख नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो। सबसे उत्तम इच्छा कोई है तो यह है कि हमको इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, हम इंद्रिय ज्ञान नहीं करें। पांचों इंद्रियों के ज्ञान से ही हमको निवृत्त होना है। कुछ विचार भी नहीं हो, कुछ स्मरण भी नहीं हो, तभी हमको अपने उत्तम सुख का संवेदन होता है। अपने अनुभव रूप रहना है, और ये काम सुगम भी बहुत है। हम अपना ध्यान अपने किसी भी भाग पर ला सकते हैं, और असाता वेदने कर्म का तीव्र विपाक होने से शरीर में तीव्र वेदना हो तो सहज ही वृत्ति वहाँ रुक जाती है, अपना संवेदन होने लगता है, पर का जानना स्वमेव ही रुक जाता है। पर हम आर्त ध्यान करते हैं इस रूप से कि दुख निवृत्ति कैसे होगी, किसकी सहायता लें, कौन मदद करे, इन विकल्पों से आकुल व्याकुल रहते हैं। वह वेदना का शांति से अनुभव करना ही वास्तविक दुख निवृत्ति और सुख पाने का उपाय है। ऐसा निर्धार हो जाए तो पराश्रय सहज ही छूटता है, और दुखों से भी शीघ्र निवृत्ति हो जाती है, और वीतरागता होने से निराकुलता भी होती है। मोक्ष मार्ग का भली प्रकार निर्धार करके उसमें हमने अपने आप को दृढ़ता से स्थापित करना है। प्राथमिक अवस्था में तो इसी भावना को
बारंबार भाना है कि मुझे इंद्रिय ज्ञान रूप रत्ती नहीं हो। मैं मौन रहूं, अकंप रहूं, कुछ विचार नहीं करूं, कुछ स्मरण नहीं करूं, कुछ हिलना डुलना भी नहीं है, क्योंकि ये सब मूर्त शरीर के सहाय से होते हैं, पराधीन भाव हैं। तो ये सब हमको नहीं हो, ये सब नहीं होते हैं तो सहज ही हमको अपनी मूर्त का संवेदन होता है। उसी को स्वसन्मुख होना कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं। वही चारित्र है, वास्तव में धर्म है। वहाँ कुछ भी विकल्प नहीं है। अशब्द दशा है, इंद्रियातीत दशा है, निर्विकल्प दशा है, कुछ विचार नहीं है, किसी का स्मरण भी नहीं है, अत्यंत निराकुल स्थिति है। इसी रूप में परमात्मा रहते हैं। जैसे परमात्मा का जगत के किसी पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे हमें जगत के किसी पदार्थ से कुछ भी संबंध नहीं रखना है। अब तक महोदय से संबंध कल्पना भले ही की हो, जब तक हमको अपने सुख स्वभाव का भान नहीं था, तब हमने पर को अपना जानना ही था, पर से सुख की आशा लगाना ही थी, पर को भोगना ही था। पर जब अपने से युक्त रहकर हमने शांति को भोगा है, जब बहिर्मुखता को रोककर हमने अपनी शांति को भोगा है, तो सर्व पदार्थों से संबंध की कल्पना को हमने समाप्त कर देना है। मेरी मूर्त ही मेरी है, यही मैं हूँ। अन्य कुछ माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बंधु मित्र, समाज राष्ट्र, विश्व कुछ भी मेरा नहीं है। उसके साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। उद्गल में सुख होता नहीं, अन्य जीवों को स्वयं ही अपने सन्मुख होकर सुखी रहना है। हम उनको सुख का मार्ग बताना चाहें तो वे कदाचित कुपित भी हो सकते हैं, क्योंकि रागी जीवों को वीतरागता की बात अच्छी नहीं लगती है। जो राग द्वेष के परिणामों का ही रस पीते हैं, उनको वीतरागता शुष्क लगती है, और जो अपना अनुभव कर अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, उनको विषय सुख शुष्क ही नहीं लगता, भयानक लगता है, घोर दुख का कारण लगता है। उनको इंद्रिय ज्ञान ही सुहाता नहीं है, तो इंद्रिय सुख की वांछा तो दूर रहो, इंद्रिय सुख भोगना तो दूर रहो। फिर आपके अनुभव रूप ही जीव रहता है, और वही मोक्ष का मार्ग भी है, सुखी होने का मार्ग भी है। हमें परसन्मुख नहीं होना है, और स्व का संवेदन हुआ है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, तो इतने विस्तार में ही संवेदन रूप रहना है। फिर इसके किसी भाग का संवेदन हो, जो शरीर के आकार अपना स्वरूप है, उसी का अनुभव संवेदन करते हुए हमें सुख से रहना है, अपने को संसार सागर से पार उतारना है। एक जीव दूसरे जीव को साथ लेकर मोक्ष नहीं जा सकता है, कदापि संभव नहीं है, क्योंकि सुख पाने का प्रयत्न सामूहिक नहीं है। सब जीव अपने सन्मुख होकर सुख भोगते हैं। इस प्रकार सुख का मार्ग अत्यंत वैयक्तिक है, अत्यंत पर्सनल है। भले ही हम समूह में कुछ लोगों के साथ बैठकर काल नियत कर अपना अनुभव करते हैं, तथापि संग में बैठे हुए व्यक्तियों को अनुभव काल में जानते नहीं। ये नियत काल तक ध्यान करने में हमको इसमें अनुकूलता हो जाती है।
अच्छे कार्य को ही हमने समूह में करना है, जिससे जीव परस्पर प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अकेले में प्रमाद होने की संभावना बहुत हो जाती है। तो प्राथमिक स्थिति में हम समूह रूप से ही ध्यान की चर्चा करें, ध्यान करें, और जो जो इस पथ पर हम आगे बढ़ते हैं तो पर पदार्थों पर, अन्य जीवों पर निर्भरता कम होती जाती है। आत्मनिर्भरता अर्थात अपने अमूर्त शरीर पर निर्भरता बढ़ती जाती है। अपने अमूर्त शरीर को ही आत्मा रूप से स्वीकार करना है। आत्मा कैसा है यह निर्धार करके नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपनी सीमा में अर्थात सिर से पैरों तक लाना है और यही ठहर जाना है, यही विचरण करना है। यही हमारा आवास हो, यही हमारा आहार हो, यही हमारा वस्त्र हो, यही हमारा देव हो, गुरु हो, शास्त्र हो, मित्र हो। याबंत शरीर ही हमारा देव है, गुरु है, शास्त्र है, तीर्थ है। उसी के अनुभव रूप रहना है। और ये काम चूंकि हमको ही करना है, इसलिए इसमें पर की सहाय की अपेक्षा नहीं रखना है। इस स्वाधीन मार्ग को स्वाधीनता से करना ही योग्य है, पर करना अवश्य है। करने के लिए कुछ सहायता भी साधर्मी भाई की लेनी हो तो तात्कालिक रूप से ले लेना है, पर अंत तो गत्वा ये मार्ग आत्मनिर्भर होने रूप है। अपना विस्तार जो हमको अनुभव में आता है उसी का अनुभव करते हुए रहना है। इंद्रिय ज्ञान का दृढ़ता से निरोध करना है। मन के विचारों को भी दृढ़ता से रोकना है। जाने हुए पदार्थों के संबंध में ही हम विचार करते हैं। जब पदार्थों को जानते ही नहीं है तो विचार का आधार समाप्त हो जाता है। स्मरण भी जाने हुए पदार्थ का करते हैं। जब किसी पदार्थ को जानते ही नहीं है तो फिर वह स्मृति पटल पर भी आता नहीं है। तो मूल मार्ग इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। इंद्रिय को जीतने से मन, मस्तिष्क, मूर्त काया सब जीती जाती है। धन भी जीता जाता है। फिर मूर्त शरीर की आवश्यकता नहीं रहती, धन की भी आवश्यकता नहीं रहती। आज तो स्थिति इतनी दयनीय है कि कई पीढ़ियों जितना धन होने पर भी जीव धन की वांछा करता है, धन को पाने का प्रयत्न करता है। उसका कारण एक ही है कि उसको मोक्ष मार्ग की खबर नहीं है। दुख निवृत्ति और सुख पाने का मार्ग का उसको ज्ञान नहीं है, बोधि नहीं है। उस बोधि की दुर्लभता है। स्वयं भी अपने सन्मुख नहीं होता है और स्वयं सन्मुख होने का उपदेश भी प्राय प्राप्त नहीं होता है। और प्राप्त भी हो तो मोह का तीव्र हृदय हो तो हमको स्वीकार नहीं होता है। बहिर्मुखता को जो जो हम सिमेटते हैं, निवृत्त होते हैं, त्यों त्यों ही सुख की बढ़वारी होती है और पूर्ण मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें सुख की ही खेती करना है, सुख की ही बढ़वारी करना है। इसके लिए सुख के स्रोत से ही सुख निकालना है। जैसे पानी के स्रोत से ही पानी मिलता है, वहीं से पानी को प्राप्त करना योग्य है। ऐसे ही सुख के स्रोत अपने आभ्यंतर काया से ही सुख मिल सकता है। उसी से युक्त रहकर सुख पाना है।
सुख तो चाहते हैं और काम विपरीत करते हैं। धन की आवश्यकता नहीं होने पर भी धन कमाने में अपना समय लगाते हैं। परिवार स्वयं समर्थ हो तो भी परिवार के हित में नाना विकल्प करते हैं, और परिवार वास्तव में अपना नहीं है फिर भी उसको हम अपना मानते हैं। जगत में कोई हमारा वास्तविक मित्र नहीं है तो भी हम कितने ही मित्र बना लेते हैं, अपनी मूर्त की ही उपेक्षा करते हैं। जो वास्तव में हमारा मित्र है, हमारा देव है, हमारा गुरु शास्त्र है, इसी को आनंददाता मानकर इससे युक्त रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने स्वरूप की पहचान कितना सुगम है कि ध्यान को मुखमंडल पर लाए, धड़ भाग पर लाए, दाहिनी भुजा पर लाए, बाईं भुजा पर लाए, दाएं पैर पर, फिर बाएं पैर पर। इस प्रकार कुछ विभाग करके हम अपनी पूरी मूर्त के विस्तार को पहचान लेते हैं, और जब पहचान हो गई, उस पहचान से शांति भी हुई, तो उसी शांति को निरंतर भोगने का प्रयत्न करना है। अपनी मूर्त को ही महिमा देनी है। परमात्मा की महिमा इसी को देनी है। अन्य किसी को परमात्मा मानने से कुछ भी हित नहीं है। कदाचित मानते हैं तो उनके अमूर्त स्वरूप को मानना है, जहाँ कुछ भी प्रवृत्ति नहीं है, स्वतः ही सुख का भोग है। कुछ जानना उनको नहीं है। जो ज्ञान से रहित है, बल से भी रहित है, मस्तिष्क से भी रहित है, इंद्रियों से रहित है, मूर्त अंग उपांगों से रहित है, जिनको सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। स्वतः ही होता है जब मूर्त सही की साय से जीवन की यात्रा नहीं चलती है। अनुभव से ही जिनकी जीवन यात्रा चलती है, वे फिर शीघ्र ही परमात्मा पद को पा लेते हैं, उत्तम अविनाशी सुख को पा लेते हैं। जीवन जीना है अपने अमूर्त काया के संवेदन से, आश्रय से, अनुभव से। अन्य सब प्रवृत्तियों को मिटाना है। उसमें मूल प्रवृत्ति पर पदार्थों को देखना जानना है, उससे ही विराम लेना है। वह अनेकाग्रता है, संसार का मार्ग है। हमें अपने अग्र रहना है। हम एक हैं तो अपने अग्र रहना है, वही सुखी होने का मार्ग है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।